सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष एक नई कविता के साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 की पहली कविता है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि इस कविता के माध्यम से इस संसार की सोई हुई पीढ़ियों को जगाना चाहता है। वह चाहता है कि जो इस संसार में रह रहे हैं वो अपने आलस्य को त्याग करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। तो कविता को जानने से पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में 11 फरवरी सन 1899 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बसंत पंचमी पर हुआ था और 1930 ईस्वी में इसलिए बसंत पंचमी के दिन से इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इनका जन्म मंगलवार को हुआ था। इनके पिता, इनका नाम सर्जर कुमार, इनका कुंडली बनाने वाले ब्राह्मण के कहने पर रखा था। ये छायावादी कवियों में एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। इनका अन्य नाम निराला भी था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय था और इनकी शिक्षा सर्वप्रथम बंगाली भाषा से प्रारंभ हुई। फिर इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं पर भी अपना ध्यान आकृष्ट किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे परिमल, गीतिका, तुलसीदास, संध्या सुंदरी इत्यादि इनकी स्वप्रमुख रचनाएं हैं और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी अधिकतर रचनाएं प्रकृति पर आधारित हैं। तो इनकी कविता के बारे में हम चलिए जानते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि इस संसार की सोई हुई पीढ़ियों को जगाना चाहता है और वह कहता है कि मेरा अंत अभी होने वाला नहीं है। और कब तक? जब तक कि मैं मेरे वन में, यानी मेरे जीवन रूपी वन में, अभी तो मृदुल बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, और तब तक जब तक कि मैं लोगों को जगा नहीं लेता, जब तक लोगों के अंदर एक जोश, एक उत्साह नहीं भर देता, तब तक मेरा अंत होने वाला नहीं है। क्योंकि यह कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों की दास्तां में जकड़ा हुआ था। लोग सोए हुए थे, अलसाए हुए थे। तो उस समय कवियों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी कहते हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। अभी तो इस मधुर कोमल मौसम का उन्हें भरपूर आनंद उठाना है। इसलिए उन्हें विश्वास है कि अभी उनका अंत होने वाला नहीं है। कवि अगली पंक्तियों में कहता है कि हरे हरे पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कहता है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बसंत ऋतु का आगमन हुआ है और पत्ते, डालियां, कलियां, इन सब का तो एक नया सवेरा हुआ है। अभी तो उन्हें जगाना मैं चाहता हूं। वह कहता है कि यह प्रभात की सुंदर वेला है, जो नींद में है, जो अलसाई हुई कलियां हैं, डालियां हैं, हरे भरे पत्ते हैं, जब तक मैं उनके सपनों को जागृत नहीं कर देता, उनको जगा नहीं देता, अपने कोमल हाथों के स्पर्श से उनको जब तक जगा नहीं लूंगा, तब तक मैं सोने वाला नहीं हूँ, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। वह उन्हें नव प्रभात के आने की सूचना देकर और अधिक जीवंत बनाना चाहता है। वह कहता है कि
मैं अपने हाथों से अपने मृदुल कर यानी अपने कोमल हाथों को जब तक इन अलसाई हुई जो सोई हुई कलियां हैं इनको उनके ऊपर फेर करके उनके अंदर जगह एक अर्थात उनके अंदर एक जब तक जगह नहीं लूंगा क्या प्रत्यूष मनोहर यानी कि एक नया सवेरा नहीं जगा लेता तब तक मेरा अंत होने वाला नहीं है। तो आपने बच्चों आप तक क्या सीखा, चलिए उसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि निम्नलिखित में से किस तरह की कलियों पर अपना हाथ फेरना चाहता है? कवि निम्नलिखित में से किस तरह की कलियों पर अपना हाथ फेरना चाहता है? तो आपके विकल्प हैं का पुष्पित, ख मुदित, ग स्वप्निल, घ नींद में। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा, आपका विकल्प घ सही है, नींद में, क्योंकि जो इस संसार में सोए हुए हैं उन्हीं को तो कवि जगाना चाहता है। हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि कविता के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? आपके विकल्प हैं क रामधारी सिंह दिनकर, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग सुमित्रा नंदन पंत, घ महादेवी वर्मा। आपका विकल्प ख सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मेरे वन में मृदुल वसंत, यह वन किसके प्रतीक के रूप में है? मेरे वन में मृदुल वसंत, यह वन किसके प्रतीक के रूप में है? क जंगल के, ख उद्यान के, ग प्रकृति के, घ कवि के जीवन के रूप में। तो जैसा कि आप जानते हैं कवि ही कह रहा था कि मेरे जीवन रूपी बसंत में अभी अभी तो कोमल कोमल कलियां खिली हुई हैं, तो अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। तो यानी कि कहने का सही है आपका विकल्प घ सही है, कवि के जीवन के रूप में। हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, बसंत आने से वृक्षों की बढ़ गई है। बसंत आने से वृक्षों की बढ़ गई है। आपके विकल्प हैं का कोमलता, ख मधुरता, ग चंचलता, घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा, आपका विकल्प का सही है, कोमलता। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास के कुछ प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 1, निद्रा में लीन डालियों, पत्तियों और कलियों को जगाकर कवि क्या करना चाहता है? क्या है? निद्रा में लीन डालियों, पत्तियों और कलियों को जगाकर कवि क्या करना चाहता है? प्रश्न नंबर 2, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तब तक के लिए धन्यवाद।